So there is a question here. ये क्वेश्चन आपका जेई मेन 2026 का है। जेई मेन 2026 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन 46 है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है और उसे रोटेट किया जा रहा है अबाउट इट्स डायमीटर एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो अबाउट इट्स डायमीटर इसे रोटेट किया जा रहा है और उसका एंगुलर स्पीड है 100। ठीक। इन मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। ठीक है, और इसका डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अंदर है या बाहर मान लो। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या है, when the loop is rotated by 30 degree from the horizontal position the induced EMF is okay। तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जैसे अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, अगर हम एरिया वेक्टर अंदर की ओर माने तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, इनिशियल एंगल। लेकिन जब ये लूप घूमेगा, रोटेट करेगा अबाउट इट्स डायमीटर, तो कुछ लगभग कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना। हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्टली बिलो है, तो उन दोनों के बीच 30 डिग्री कुछ आ जाएगा। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा एरिया वेक्टर। ठीक है, और कितना हो गया 30 डिग्री। तो फाइनल एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, आपको दिया हुआ क्या है ईएमएफ। ईएमएफ कब का दिया हुआ है, ईएमएफ आपका 15.4 मिली वोल्ट है। ये ईएमएफ कब का है, तो देखिए ध्यान से पढ़िए, आपको ये पहचानना जरूरी है कि आपके क्वेश्चन में एवरेज ईएमएफ का बात कर रहा है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का बात कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन द लूप इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, जब लूप 30 डिग्री से रोटेट किया, समझ रहे हैं, 0 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, ऐसे करते करते जब 30 डिग्री पे पहुंचा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जब 30 डिग्री पे पहुंचा, यानी थीटा बराबर 0 से 30 पे पहुंचा, तब ईएमएफ जो है 15.4 हुआ। तो ये जो 15.4 मिली वोल्ट है, ये कब का है, जब एंगल 30 डिग्री था। अलग अलग एंगल पे अलग अलग ईएमएफ होते हैं, तो ये उसका है। ठीक है, अच्छा, एवरेज ईएमएफ कैसे मानेंगे कि एवरेज ईएमएफ लिखा हुआ है, एवरेज ईएमएफ के बारे में बात किया है, कब मानेंगे। तो पहला बात वहाँ पे लिख देगा एवरेज ईएमएफ, डायरेक्टली ईएमएफ नहीं लिखेगा, एवरेज ईएमएफ लिख देगा, या फिर इंटरवल दे देगा कि 0 से 3 सेकेंड या 2 डिग्री से 20 डिग्री, ऐसा कुछ दे देगा इंटरवल। इस दौरान ईएमएफ इतना था, 0 से 3 सेकेंड के दौरान ईएमएफ इतना था, तब आप एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओगे। और अगर इंस्टेंट टू इंस्टेंट बात करें कि इस एंगल पे इस टाइम पे ये है, तब आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात करोगे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओगे। क्या दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है? हाँ, जैसे स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अलग होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का अप्रोच वर्क अलग होता है, फॉर्मूला अलग होता है, तरीका अलग होता है, वैसे ईएमएफ का भी वैसे ही। एवरेज फोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स, एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो भी क्वांटिटी आप जानते हो, सबके दो रूप होते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, और दोनों अलग अलग तरीके से निकलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात किया है तो हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालेंगे। तो ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाई डी टी। देख रहे हो, हम डेल्टा फाई नहीं लिखे हैं, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी करने से हमें एवरेज ईएमएफ निकलता है, मिलता है। ठीक है, अब देखिए फाई की जगह मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया रखेंगे, ठीक है, बटे डी टी। डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा मिलेगा हमें, जहां पे थीटा क्या है मेरा, ओमेगा टी। ठीक है, डी टी। तो बी और ये कांस्टेंट है इस केस में मेरा, तो डी कॉस थीटा बाई डी टी, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा मेरा, यहाँ पे तो नहीं डिफ्रेंशिएट हो पाएगा क्योंकि ऊपर भी थीटा और नीचे भी थीटा होना चाहिए, तब हम साइन थीटा लिखेंगे माइनस साइन थीटा, लेकिन सेम नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। क्या करेंगे चेन रूल में, तो सेम करेंगे, नीचे डी थीटा कर देंगे ताकि हम कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, पर डी थीटा तो नहीं था, तो नहीं था तो ऊपर भी लिखेंगे ताकि कैंसिल हो जाए, बैलेंस हो जाए, है ना। अब बी ए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा, आगे माइनस उतरेगा और एक ऑलरेडी माइनस होता है ना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी ए साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा हम बोलेंगे। तो फॉर्मूला आया मेरा बी ए ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, बी ए ओमेगा साइन थीटा। अब देखिए ईएमएफ मालूम है, बी मालूम है, ओमेगा मालूम है, और किस थीटा पे आपको ईएमएफ है वो भी मालूम है, किस थीटा पे कितना ईएमएफ है वो भी मालूम है हमें, है ना। और एरिया निकाल लेंगे, और एरिया से फिर हम लोग रेडियस वगैरह निकाल लेंगे। हमसे पूछा क्या है, रेडियस पूछा है, तो एरिया से रेडियस निकाल लेंगे। तो चलिए वर्क करते हैं। 15.4 मिली के जगह -3, 1/, ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे कितना दिया हुआ था, 0.5 टेस्ला। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 0.5 एरिया, ओमेगा हमें कितना दिया हुआ था 100, तो 100 साइन 30। ठीक है, ये साइन 30 की जगह 1/2 रखेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 को 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 हो गया। फिर ये 25 इधर आ जाएगा, तो 15.4 बटे 25 इंटू 10 के पावर -3 एरिया। तो ये सब करने पे, और एरिया की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि रेडियस चाहिए। पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो इसे हम 3.14 गुने 5 कितना होता है, तो 14 25 70, 5 या 15, 15.7। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 से काट देते हैं, और ये 5 हो गया नीचे। तो और हाँ, ये पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो आर स्क्वायर बराबर आया मुझे 1/5 और 10 के पावर -3। तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/10 यानी 0.2 इंटू 10 के पावर -3, यानी आर स्क्वायर बराबर 2 इंटू 10 के पावर, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, तो नीचे 10 ऊपर 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -4, तो आर बराबर रूट कर देंगे, तो √2 हो जाएगा 1.4, और ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से आर मिल जाएगा मुझे, पॉइंट हटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो 14 मिलीमीटर आ जाएगा मुझे आंसर।
यहीं पे अगर हमसे एवरेज पूछता, जैसा कि हम ऊपर बात कर रहे थे, तो कैसे डील करते? तो देखिए, एवरेज के लिए हम ये तरीका लगाते, फिर उसके बाद हमें तो डेल्टा टी दिया नहीं है, तो डेल्टा टी निकाल लेंगे। कैसे? तो देखिए, एवरेज ईएमएफ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल फाइनल ऐसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया सब सेम, लेकिन एंगल चेंज। तो कॉस थीटा फाइनल और कॉस थीटा इनिशियल, है ना। इसमें भी बी ए होगा, वो कॉमन ले लिए, यहाँ लिख लिए। और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी टोटल टाइम कैसे निकालें, कितना टाइम लगा 0 से 30 डिग्री होने में, है ना। आपसे पूछ सकता है कि 0 से 30 डिग्री जब हुआ तो इस दौरान एवरेज ईएमएफ इतना है, ऐसा कुछ बोल सकता है, या बताइए एवरेज ईएमएफ कितना है। तो क्या करते, तो टाइम तो आपको दिया नहीं है, तो निकाल लो। आपको ओमेगा तो दिया है ना, ओमेगा क्या दिया है कि 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन होने में 1 सेकेंड लगता है। और 0 से कितना हो गया, 0 से 30 डिग्री यानी पाई/6 रेडियन हो गया। तो 100 रेडियन में 1 सेकेंड, तो एक रेडियन में 1/100, तो पाई/6 रेडियन में पाई/600। तो इतना सेकेंड, तो टाइम के जगह आप पाई/600 रख दो। थीटा फाइनल 30 डिग्री, थीटा इनिशियल 0 डिग्री, कैलकुलेट करो, आपको एवरेज ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है।